Hello students, today we discuss a new topic that is pituitary gland. कल हमने हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में पढ़ा था. सेकंड ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड आती है. देखो तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है. पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है, सिचुएटेड होगी जस्ट बिलो या जस्ट beneath द हाइपोथैलेमस. ये हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है. अब देखो इसमें क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड जो मिलेगी कि जनरली टू लोब मिलते हैं. एक आपको मिलता है एंटीरियर लोब, और दूसरा आपको मिलता है पोस्टीरियर लोब. एंटीरियर लोब को बोलते हैं एडिनोहाइफाइसिस. क्या बोलते हैं इसको? एडिनोहाइफाइसिस. और इसको बोलते हैं यहां पे न्यूरोहाइफाइसिस. क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइफाइसिस. तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एडिनोहाइफाइसिस, एक होता है न्यूरोहाइफाइसिस. जो न्यूरोहाइफाइसिस होता है वो कॉमन लिंक होता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में. यानी पिट्यूटरी ग्लैंड और जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड मिलती है उसके बीच में कॉमन लिंक कौन सा मिलता है? पोस्टीरियर लोब यानी न्यूरोहाइफाइसिस. अब इसके बारे में देखा कि एंटीरियर हार्मोन, एंटीरियर लोब कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है. देखो जो एंटीरियर होता है, एंटीरियर लोब, या कॉमनली अगर पिट्यूटरी देखी जाए तो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेगी? पिट्यूटरी सबसे कॉमन हार्मोन रिलीज करती है जैसे जीएसएच. जीएसएच का मतलब ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते से. ये जो ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, अगर ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन हाई अमाउंट में रिलीज हो, इसका काम होता है बॉडी की ग्रोथ करवाना. क्या करना? बॉडी ग्रोथ काम होता है इसका, यानी बॉडी की ग्रोथ करवाता है ये. अगर ये हाई अमाउंट या कम अमाउंट में रिलीज हो, जस्ट इमेजिन करिए कि अगर ये हाई अमाउंट में रिलीज हो रहा है, अगर मान लीजिए एक्सेस अमाउंट जो होगी, एक्सेस अमाउंट ऑफ जीएसएच ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, तो इससे एक डिसऑर्डर कोज होगा, इसे कहते हैं जायंटिज्म. जायंटिज्म यानी हाइट बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रोथ होगी. अगर ये कम अमाउंट में रिलीज होता है, लो अमाउंट में ऑफ जीएसएच जो होती है, अगर ये कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है, तो इससे क्या होता है? इससे होता है ड्वार्फिज्म. क्या होता है? इसे ड्वार्फिज्म होता है, यानी छोटापन आ जाएगा, यानी हाइट जो छोटी रह जाएगी. अगर एक्सेस अमाउंट में रिलीज होगा तो उसे गिगेंटिज्म होगा, लो अमाउंट में रिलीज होगा तो ड्वार्फिज्म होगा. तो दो कंडीशन इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं, राइट. अब उसके बाद क्या होता है? अब अदर हार्मोन की बात करते हैं जीएसएस के अलावा. ये एक हार्मोन और भी काफी सारे रिलीज करवाती है, लाइक यहां पे रिलीज होता है. सबसे कॉमन हार्मोन होगा लाइक एफएसएच. एफएसएच को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है इसे. अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये ओवरी के अंदर फॉलिकल को डेवलप करवाता है. किसको डेवलप कराएगा? डेवलपमेंट ऑफ follicles इन ओवरी. तो ओवरी के अंदर फॉलिकल को डेवलप करने का काम होता है एफएसएच का. इसके अलावा और भी हार्मोन होते हैं लाइक एलएच को बोलते हैं ल्यूटेनिंग हार्मोन. ये ल्यूटेनिंग हार्मोन क्या करता है? एलएच ये मेल और फीमेल के जो सेक्स हार्मोन होते हैं उसको रिलीज करवाता है.
रिलीज मेल एंड फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, इनको रिलीज करवाने का काम होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और हार्मोन भी होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। एफएसएच और एलएच के अलावा आपको और भी कुछ कंडीशन देखने को मिलेगी। लाइक यहाँ पे देखोगे आप, लाइक मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जिसे कहते हैं एमएसएच हार्मोन। एमएस जो हार्मोन होता है वो वर्क करता है पिनल ग्लैंड के ऊपर। पिनल ग्लैंड के वर्क करेगा और उससे रिलीज करवाएगा मेलेटोनिन हार्मोन। रिलीज मेलेटोनिन हार्मोन, राइट। सो ये थे कुछ पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड दैट इज अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड।